नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई पहल और विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा का आज 12वें दिन सोमवार को भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और सुनिश्चित किया है कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के दृष्टिगत भी सरकार ने बेहतर काम करते हुए हर एक व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण किया है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से यह प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। हमारा उद्देश्य आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, जिससे कि बिना साइड इफेक्ट के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और देश की स्वास्थ्य सेवाओं में हम अपनी भागीदारी दे सकें। धन्यवाद। हाँ जी, जिस तरह से आयुर्वेद की तरफ सरकार जागरूक भी कर रही है, क्योंकि आयुर्वेद से ही इलाज आयुर्वेद की तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें बाबा रामदेव को जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया हरियाणा में, और समय समय पर हर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कैंपों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें निःशुल्क लोगों को दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। साथ ही आयुर्वेदिक औषधियाँ उगाने के प्रति भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि जिससे किसान समृद्ध हो सकें और पारंपरिक खेती को छोड़कर अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूंगफली इत्यादि औषधियों की अगर खेती करें तो देश खुशहाल होगा और विश्व गुरु बनने से हमें शायद कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों की हम बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको सिर्फ ये पता है इस दवाई से ये होता है। हाँ, क्या ऐसा भी है कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, किन को खानी चाहिए, इस तरीके का भी कोई जागरूकता आप यहाँ पर बता? हाँ बिल्कुल, इस तरह का भी हम बता रहे हैं। कुछ एक ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए आपको डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। बहुत डॉक्टर के परामर्श के बिना आयुर्वेदिक दवाई लेना अच्छा वो प्रोटोकॉल नहीं है। कुशल वैद्य के निरीक्षण में आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ये नहीं है कि कोई एक दवाई एक औषधि है, एक ही बीमारी में काम आती है। तो योग बना के महर्षि चरक ने जो हमें योग बता रखे हैं, उन योगों के द्वारा ही रोगों का समूल नाश होता है। कृषि विभाग की तरफ से आपने स्टॉल लगाया है। हाँ जी, तो किस तरह की जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं? किसानों को हम जो हरियाणा सरकार द्वारा कृषि विभाग से संबंधित जितनी प्रकार की भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। और सबसे मेन हमारा जो फोकस है, जैसे किसानों की 2000 रुपये की किस्त आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, जिनकी किस्तें रुकी हुई है, बंद की हुई है, वो अभी मौके पर चेक करवा कर मौके पर ही उनको जो भी कारण है उनका बता रहे हैं, और जिनकी चालू हो रही है वो उनकी बता रहे हैं हम। हाँ जी, और जैसे कि मेरा पानी मेरी विरासत है, जिसमें किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलता है, तो उसके लिए भी हम किसानों को इनकरेज कर रहे हैं। और जो अभी हरियाणा सरकार का मेन जिस पे फोकस है, जैसे प्राकृतिक खेती कि हम केमिकल रहित, रसायन रहित खेती हम करें, प्राकृतिक खेती करें, उसके संदर्भ में भी हम यहाँ पर किसानों को बता रहे हैं। और हमारे पास अच्छे किसान हैं जो हमें पूछने के लिए आ रहे हैं हमारे पास में। अगर फसल कृषि की बात करें तो कृषि बीमा योजना सरकार चलाती है, उसमें कुछ लोगों की इंक्वायरी ये आती है कि अगर किसी एक व्यक्ति की किस्त कट गई, उसने बीमा करवा लिया, लेकिन अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि आसपास की फसल खराब नहीं होती। तो उसमें अगर किसान ने अपना मुआवजा लेना है उस फसल का बीमे की किस्त के मुतल्लिक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से समाधान हो सकता है उसका? अगर किसी भी किसान भाई की फसल खराब होती है, उसका 1 किल्ला खराब हुआ, 1 एकड़ खराब हुआ या उससे ज़्यादा फसल खराब होती है, तो
किसान को अपनी शिकायत, जो हमारा उप कृषि निदेशक का कार्यालय है कैथल में, वहाँ पे उनको अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। तो वहाँ कार्यालय से जो एक खंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एक टीम गठित हो जाती है, जिसमें एसडीओ जो एग्रीकल्चर होते हैं वो हेड होते हैं, और बीओ एग्रीकल्चर, और जो उस गांव से संबंधित कर्मचारी है, एडीओ है, सुपरवाइजर है, जो भी है, तो वो पूरी एक टीम गठित हो जाती है और वो मौके का मुआयना करती है। जब किसान द्वारा शिकायत दी जाती है तो 72 घंटे के अंदर ये सब प्रोसेस होकर किसान का मुआवजा उसमें क्लियर करवा दिया जाता है। तो कई बार किसानों के पास ज़रूरी कागजात नहीं होते, तो मैं चाहता हूं कि आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास ज़रूरी कागजात होने ज़रूरी हैं। सभी कागजात अपने अच्छे से संभाल के रखिए योजना से संबंधित, और इस शिकायत में 72 घंटे के अंदर हम इसका निपटारा कर देते हैं और एक कमेटी बनती है जो इसका पूरा मुआवजा किसान को दे देती है। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उनके समाधान के कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासे लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। जोनल मैनेजर के पोस्ट पे मैं यहाँ पुंडरी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बीडीओ ऑफिस के अंदर हम बैठते हैं। जैसा कि हमें निर्देश दिए गए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जनता की समस्या जितनी भी है हम मौके पे उसका निपटारा करने की यहाँ पे पूरे जोर से कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई सिटीजन ऐसा आता है, जैसे अभी ये आंटी जी आए हैं, अभी ये बता रहे हैं कि जैसे इनकी इनकम बढ़ी हुई है, उसका हुआ ये है कि जैसे एक स्पेशल वेरिफिकेशन होती है, उस वेरिफिकेशन के जरिए इनकी इनकम किसी भी रीजन की वजह से बढ़ी हुई है। उसका समाधान ये है कि यदि आपकी इनकम बढ़ी हुई है मौके पे, तो आपके घर वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे। जैसा भी आपका मौके पे होगा, जैसा भी आपके घर स्थिति होगी, उसके हिसाब से आपकी इनकम को दोबारा ठीक किया जाएगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपका हक बनता है राशन कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मैं आंगनवाड़ी वर्कर सुमित्रा मेरा नाम है और मैं बाल विकास डिपार्टमेंट से हूँ। और आज यहाँ पर जो हमने ये अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो उनको हम आंगनवाड़ी में रखते हैं और बच्चों को दिखाते हैं और उनसे एक्टिविटी करवाते हैं। और हमारा कुछ आगे पौष्टिक आहार है वो हम बच्चों को हॉट कुक मील देते हैं, और बच्चे जैसे घर में कुरकुरे खाते हैं और खाते हैं, जिससे मोटे अनाज का भी हम करते हैं और वो मतलब पौष्टिक आहार बना के बच्चों को आंगनवाड़ी पे ही खिलाते हैं। ये जो मिट्टी के जो खिलौने बनाए हैं ये लेकर कागज़ के और मिट्टी के जो हैं, हाँ जी, इसका क्या पर्पज़ है यहाँ पर लेकर आने का? यहाँ पर भी हम भाई जैसे यहाँ पे लोग आएंगे, लेडीजें आएंगी, माताएं आएंगी, सब आएंगे तो वो देखेंगे भी आंगनवाड़ी में इनसे क्या करवाते हैं। तो इनसे हम एक्टिविटी कराते हैं, उनको दिखाते हैं, बताते हैं भी ये क्या चीज़ है और किस काम में आती है। जी हम यहाँ पे ड्रोन लेके आए हैं और इसे कैंप लगा हुआ है सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा में। यहाँ किसानों को ड्रोन के बारे में बताएंगे और डेमो देकर दिखाएंगे। जी, ड्रोन किस चीज़ का है? स्प्रे के लिए है? हाँ ये एग्रीकल्चर ड्रोन है जी, स्प्रे के लिए है। इसमें टैंक लगा हुआ है 10 लीटर का और 10 लीटर में ये 1 एकड़ कंप्लीट कर देता है, जो जिससे पानी की बचत होगी और दवाई भी सारी फसल में पूरी तरह से जाएगी। कितनी कीमत का है ये 8 से 10 लाख रुपए कीमत का है सर। IF स्कीम है सरकार की, उससे ये बैंक द्वारा लोन हो जाता है और 70 से 80% तक सरकार इस पर सब्सिडी भी ला रही है। अगर कोई फार्मर लेना चाहे तो IF स्कीम के तहत भी ले सकता है। ये एक समूह बनाए अपना, समूह के द्वारा भी ये अच्छे से मिल जाता है। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है ज़मीन से संबंधित कीवर्ड पूछता है या नक्शा बनवाता है या नकल लेता है, तस्दीक करवाता है, इसके लिए हम बैठे हैं। जी, संकल्प यात्रा के दौरान आपका स्टॉल लगा है, तो यहाँ पर क्या क्या आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? यहाँ से किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? जानकारी अगर कोई आदमी पूछता भी मेरी कीवर्ड बताओ, मैंने नकल लेनी है, नक्शा बनाना है, या कोई गैंठों वाले फार्म है उन पर साइन कराने जाते हैं, तस्दीक डोमिसाइल है, जो भी काम हमारे उसमें है संबंधित है हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कैथल जिले के गांव करोड़ा में पहुंची। मौके पर पहुंचकर
लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों का भरपूर फायदा उठाया। यात्रा में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुभाष अजवान शामिल हुए। और इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी भी प्राप्त की। इससे पहले सरपंच दिनेश करोड़ा के भाजपा अध्यक्ष देवीदयाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांचाल, मंडल महामंत्री राजेश बिरवाला, महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनीता चौधरी सहित गणमान्यों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने शिक्षा, खेल और विभिन्न गतिविधियों में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धर्मवीर मिर्जापुर ने यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों और अधिकारियों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ भी दिलाई। कैंप जो है आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, समस्याओं का निदान करने के लिए जो यहाँ लगा है, और इसके नाते जो है आज नरेंद्र मोदी जी 2047 तक जो है इस देश को विकसित देशों की जो श्रेणी है, जहां अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, उनकी श्रेणी में अपना देश आए, तो उसके लिए अकेले मोदी जी भी का प्रयास काफ़ी नहीं है, मनोहर लाल जी का भी प्रयास काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी हम आम नागरिक हैं, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, सारे यदि उस लाइन में लगेंगे, सारे उस तरफ बढ़ेंगे, तभी भारत जो है वो विकसित होगा। इसलिए हम सब के इकट्ठे होकर एक शपथ लेंगे कि हम इसको विकसित भारत बनाना चाहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बात चाहे देश और प्रदेश की हो, आज एक संवेदनशील सरकार हमारे राज्य और हमारे केंद्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है कि आज सरकार आपके घर द्वार पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। इससे पहले छोटी छोटी समस्याओं का निदान करवाने के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। चेयरमैन ने कहा कि सरकार ने 700 से ज्यादा सेवाओं को डिजिटल करने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में 100% पात्र व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के मेहनती युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। वर्तमान सरकार ने 1,10,000 युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है और जल्द ही 60,000 युवाओं को सरकार नौकरी देने जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के मकान पक्के किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका मौके पर ही हल करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं यात्रा के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और लोगों ने सरकार का विशेष धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाए हुए हैं, इसलिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज उनकी रेसिपी बना के लाए हैं। कुछ लोगों ने, सभी ने बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी का स्वाद सभी ने चखा है, लेकिन हम उससे कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए हमने आज बाजरे की मट्ठी, बाजरे की बर्फ़ी, बाजरे के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी ये सब लेकर आए हैं, जिससे लोगों को बाजरे के अलग अलग वैरायटी कुछ अवगत कराया जाए, ताकि लोग बाजरे की और खिचड़ी के अलावा भी कुछ इनसे बनाकर खा सकें और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का प्रयोग करें, क्योंकि ये शुगर, बीपी सभी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। पोषण बच्चों को इससे मिलता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से आजकल बच्चे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ चाउमीन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन हम उनको भी इससे ज़्यादा पोषण देने के लिए उनको नई नई चीज़ें जैसे बाजरे का चूरमा बना के दे सकते हैं। बाजरे की बोकली है, बाजरे को उबालो, रात को भिगो दो,
सुबह उसको थोड़ा सा उबालो पानी में और उसको प्याज टमाटर डाल के उसको कुछ भी बस स्नैक्स वगैरह बना के दे सकते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा पोषण भी मिलेगा और बाजरे का प्रयोग भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिले ताकि वे इनका सही तरीके से लाभ उठा सके। यह यात्रा पूरे राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में कामयाब साबित हो रही है। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।